हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 133 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 6/10/1996 का यह प्रश्न पत्र पूछा हुआ है। और बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी एग्जाम, बीपीएससी के कोई भी एग्जाम होता है उसमें रिपीट क्वेश्चन करता है, इसलिए इसे देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदा साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। सबसे ज़्यादा पहले चेरापूंजी में ही बारिश होती थी, मगर वहाँ वन के कटाव होने के कारण अब सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो मानिसराम में होता है। कहाँ होता है? मानिसराम में होता है। और मानिसराम भी मेघालय में ही है। ये दोनों मेघालय में है। इस कुछ दूरी के माने कि कुछ दूरी के हटा हुआ है, कुछ दूरी हटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये चावल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। इसके बाद कौन होता है? तो उसके बाद गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है? तो पटसन में सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना, भद्रावती नदी पर ही है। कहाँ स्थित है? भद्रावती नदी पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान पुरानी कछार को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो ये प्लेजोइक महाकल्प में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? तो प्लेजोइक महाकल्प में। ठीक है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो क्या है? तो यह भार श्रम मूलक है। क्या है? भार श्रम मूलक है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये एंडीज है। कौन है? तो ये एंडीज है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है। कौन है? तो ये शुक्र है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे 225 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। कितना दिन में? तो ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और 257 दिन में ये अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये 365 दिन लगता है। 365 दिन लगता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो घने वन जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा का। और सबसे ज़्यादा घन वन जो होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो वह सप्तऋषि है। कौन है? तो सप्तऋषि। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो ये 40 से 50 किलोमीटर। कितना ढका है? तो 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास रहता है। 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से है। दल बदल कब हुआ था? तो ये 52वां संशोधन 1985 में हुआ था।
52वां संशोधन 1985 में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा का कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 2 किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संशोधन द्वारा हुआ? ये 61वें संशोधन द्वारा हुआ। कितने संशोधन द्वारा हुआ? तो 61वें संशोधन द्वारा हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार प्रयोग हुआ है। एक ही बार कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में हुआ। कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो ये है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पर चलते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस द्वारा निर्धारित किया गया? तो ये 42वें संशोधन। और कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार पूछ ले तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू पूर्ण रूप से हुआ 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो ये पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये उत्पाद कर है। कौन है? उत्पाद कर है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो ये कपास है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र फैला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो ये निवेश बैंक का है। किसका है? निवेश बैंक। और जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुआ? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1956 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये तापीय से सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करता है। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करता है। अंत्योदय मैंने कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये 1978 से 1979 के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ग्रामीण 80 है और शहरी 20 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो ये प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो ये परामर्शदात्री संस्था है। कैसी संस्था है? परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये इसका अवधि जो था 1992 से 97 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारी पानी क्या होता है? तो भारी पानी जो इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। कितना होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी जल किसे कहते हैं? DTO को भारी तेप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? तो क्यों लगता है इसके कारण बताते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक। ठीक है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है? तो ये नाइट्रोजन है।
हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत वायु में रहता है? तो ये 78% रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है। कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये गानीमेड है। कौन है? गानीमेड है। और गानीमेड की खोज किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और कब किया था? तो ये 1610 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं एग्जैक्ट जो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? तो ये प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। कौन है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मच्छर भागने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन कौन सी हैं? तो एलिथ्रीन है। कौन है? एलिथ्रीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? लगभग 200 होता है। कितना होता है? लगभग 200 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदाता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है वर्णदाता से? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना की प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? ये शेर शाह ने बनाया। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो ये विक्टर दास हैं। कौन है? विक्टर दास। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये सन 1908 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो सन 1908 में पारित हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।